अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स पार्ट 1 एफएससी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो पहला लेक्चर है उसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं उनमें कुछ क्वेश्चन निकाले गए हैं। स्केलर्स की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल बताने हैं, वेक्टर्स और उसके एग्जांपल्स, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और स्पेस में। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो एफएससी के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं कि एक दिन में उसका टॉपिक डिस्कस किया जाए और अगले दिन पहले 5-7 मिनट में उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज भी डिस्कस किया जाए। तो आई होप कि आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप जब बुक को रीड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर आपको समझ आ जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस आपको इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे साइड पे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस टॉपिक में आपने क्या क्या चीज़ किस किस लेवल की पढ़नी है, रीड क्या चीज़ करनी है, समझना क्या चीज़ है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या चीज़ तैयार करनी है। यही मेरा मोटो है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको डिस्कस करें। तो वेक्टर्स और स्केलर्स में हमने पहले नंबर पे देखना है वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन। तो पहले आप लोग सिंपल ये याद रखें, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप उसको चला रहे हैं। मैंने इतनी बात की है, तो अब इससे क्या आपको नतीजा अखज़ करेंगे। जब मैंने बोला है कि आप बाइक पे बैठे हैं और 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप चला के जा रहे हैं, और दूसरी बात मैं करता हूँ कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ओवर टैक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। अब इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने बताया कि आप बाइक पे को चला रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब स्पीड है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप ओवर टैक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग खुद ही अखज़ कर लेंगे कि इन दोनों में फ़र्क है सर, कि इसमें हमें नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का पता ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो नंबर होते हैं इनको हम कहते होते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या मिकदार कहते हैं। यानी कि हम ये कह लें कि अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी भी मिकदार को हम सिर्फ किससे ज़ाहिर करें, मैग्नीट्यूड से, बस किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करें तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर्स। और जिसमें आप मैग्नीट्यूड यानी कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें आप मैग्नीट्यूड और साथ क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन, यानी दो चीज़ों का आप बता रहे हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, वेक्टर्स। तो स्केलर्स की बात क्या होती है कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको आप सिर्फ मिकदार से या मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करें, यानी स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं which are expressed by magnitude, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, स्केलर्स। अब इसकी एग्जांपल आपने याद रख लेनी है। स्पीड होती है, डिस्टेंस, डेंसिटी होगी, वॉल्यूम, जितने भी आप बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन में 3 डेफिनेशन लाजमी जाता हूँ। वेक्टर्स में आपने क्या किया, ये कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ expressed by magnitude
एंड डायरेक्शन। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ किसी नंबर से ज़ाहिर किया जाए, मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर्स। और जिनके अंदर आप मैग्नीट्यूड का भी जिक्र करेंगे और डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे, वो क्या बन जाएगा, वेक्टर्स। इसकी एग्जांपल है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आप कम से कम तीन तीन तो याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहले दो शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर करें तो वो क्या बनती हैं, स्केलर्स। और अगर उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ज़ाहिर करें तो वो क्या बन जाती हैं, वेक्टर्स। अब तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक चल रहा है, उसमें पहले टॉपिक के अंदर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ओरिजिन। आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो मैंने ड्रॉ की है, इसको हम कहते होते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। और अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो इसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। और ये भी एक रेफरेंस लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये वाई एक्सिस है। वो पॉइंट जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेकिन ये कौन से एक्सिस को शो कर रहा है, वाई एक्सिस को। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेफरेंस लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते होते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कट ईच अदर। तो ये आपके पास ओरिजिन की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें आपने बता देना कितने होते हैं, दो, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तीसरी डेफिनेशन इन दोनों को सम कर दें। जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपस में क्या करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब गौर से देखें, जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहा है, 90 का, यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहा है, 90 का, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 90 का। तो वो सिस्टम, कोऑर्डिनेट का वो सिस्टम। अब देखें इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ये वाला एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस। जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे तो कहते हैं ओरिजिन। और अब ओरिजिन के बनते ही आपने याद रखना एक सिस्टम बनता है जो 90 के जाविये बनाता है हर जगह पे। यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 के एंगल पे एक सिस्टम बनता है, उस हम सिस्टम को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर का मतलब ही यही होता है, 90 का। तो ये देखें 90 का एंगल हर जगह पे कोऑर्डिनेट। तो ये टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, चार, 1 2 3 और 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये तो हो गया आपके पास ओरिजिन की भी बात होगी, जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इनके मिलने से क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है जिसमें हर कोऑर्डिनेट में एंगल 90 का होता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसके बाद है जी वेक्टर, जो है उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, प्लेन में भी और स्पेस में। तो आपने पहले याद रखना है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अगर दो एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में किसी भी वेक्टर को आप शो करते हैं तो उसे हम कहते होते हैं कि वो वेक्टर जो है वो प्लेन के अंदर है। प्लेन का मतलब यह है जिसके अंदर दो एक्सिस इस्तेमाल होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। या
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि दो एक्सिस इस्तेमाल होने चाहिए। उसे हम कहते होते हैं प्लेन। प्लेन ऐसा है सरफेस होती है जिसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। और अगर आपने यही जो वेक्टर है इसको तीन एक्सिस में बना दिया, ये यानी कोई इधर बाहर को है, लेकिन मैं शो कर देता हूँ ये वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जी एक्सिस हो गया। तो बात समझ आ गई कि अगर आप किसी वेक्टर को दो एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, और ये होता है प्लेन जिसमें दो एक्सिस इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आप वेक्टर बनाएंगे तीन एक्सिस के दरमियान तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेस। तो वेक्टर को आपने स्पेस में रिप्रेजेंट किया, तो यानी ये तस्वीर बना के आपने बताना है। अब आखिर पे एक ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ याद रखना कि आपकी बुक में जो वेक्टर्स हैं उनको बोल्ड करके लिखा गया। वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है, बोल्ड करके लिखा जाता है, मोटा करके लिखा जाता है। और जो स्केलर्स आपकी बुक में लिखे होंगे वो सिंपल लिखे होंगे। लेकिन जब आप लोगों ने लिखना वेक्टर को, तो आपने इस तरह से लफ्ज़ लिख के ऊपर के एरो लगाना है, तो ये शो करेगा कि ये वेक्टर को शो कर रहा है। लेकिन अगर अकेला ऐसे लिखेंगे तो ये किसको शो करेगा, स्केलर को। बुक के अंदर जो मोटा करके लिखा होगा वो वेक्टर होगा बोल्ड फॉर्म में, और जो सिंपल फॉर्म में होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर। ये एंड पे मैंने दो पॉइंट बताने थे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दो तरीकों से, एक आप बोल्ड करके लिख रहे हैं और या फिर ऊपर एरो लगा के। तो आई होप कि आप लोगों को ये 5-6 क्वेश्चन की समझ आ गई हुई कि स्केलर्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, वेक्टर्स और उनकी एग्जांपल्स। तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ना ओरिजिन। चौथे नंबर पे आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस। पांचवें पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। छठे नंबर पे आपने वेक्टर्स को प्लेन में कैसे बनाना और स्पेस में कैसे बनाना है। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपके पास ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन और स्पेस है, इसके लिए आप डायग्राम लाजमी बनाएं। और उम्मीद है कि अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले 5 मिनट में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे 2-4 MCQs डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।